ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਮ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सर अज नशा विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, तो की कहना चाहोगे अज तुसी भी इत्थे पहुंचे? देखो अज साडे खरड़ हल्के च महामहिम राजपाल साहब आ रहे हैं और इत्थे जेड़े साडे बड़ा इतिहासिक जगह है प्रभु राम जी का मंदिर अज सरोवर उत्थे दी जिहड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उन्होंने महामहिम जी नूं सद्दिया और नशियां नूं लैके ऑलरेडी पंजाब सरकार बहुत उपराले कर रही है कि पंजाब नूं जिहड़ा इस तो बाहर कढ़िया जाए और एक खुशी की गल है भी समाज के तमाम वर्ग जो इहो जिहे मौके ते आप इनीशिएटिव लेंदे आ और अपने आप जो समाज इकट्ठा होंदा है कोई भी बुराई जिहड़ी आ उहनूं दूर किया जा सकता है। सो अज बड़ी चंगी कोशिश है प्रभु राम अज सरोवर मंदिर समिति की और महामहिम का असीं धन्नवाद करते हैं जी। सर पंजाब सरकार दे वल्लों पूरी मुहिम चलाई जा रही है, जेड़े नशे बेच रहे उन्होंने घर दे ढाए जा रहे हैं, उसनूं की कहना चाहोगे? नहीं देखो जिहड़ा बंदा गलत काम करूगा उस ते एक्शन लिया जाऊ, लिहाजदारी नहीं करी जाए। पंजाब सरकार का मकसद है नशा फ्री पंजाब, नौजवानी नूं बेहतर दिशा च अगे वधाउणा, पंजाब नूं बेहतर भविख देना। सबसे तो मैं आज बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ कि पहली बार खरड़ में भगवान राम के दादाजी पितामह से ये स्थान जुड़ा हुआ है। ये जानकर के एक तरह से बहुत ही प्रसन्नता हुई कि वास्तव में दशरथ के पिताजी और उन्हीं के नाम पर इस सरोवर का नाम जो है रखा है। लोगों की जानकारी में 1892 से आ गया था, 96 से, और उसके बाद लोगों ने प्रयत्न किया कि इस पवित्र स्थान की पहचान देश और दुनिया में कैसे बने। तो स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने आपस में जुड़ कर के इस स्थान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। बाद में सरकार ने भी मदद की, एमपी ने भी मदद की, केंद्र सरकार ने भी मदद की और धीरे धीरे ये स्थान विकसित हो रहा है। मैंने ये पूछा था कि इसमें पानी कहाँ से आता है, तो कहते पहले तो क्योंकि चंडीगढ़ का भी पानी यहाँ आता था तो ये ओवरफ्लो होता रहता था, लेकिन अब कई रास्ते बंद हो जाने के कारण से इसमें पानी आता है, इतना ही आता है कि 4-5 महीने रहता है, उसके बाद सूख जाता है। अभी मुझे बताया कि सतलज से 1-8 किलोमीटर ही दूर यहाँ स्थान पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि इसको सतलज से जोड़ करके, क्योंकि ये स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है, एक तरह से हमारी देश की धरोहर है। इतना प्राचीन मैं सोचता हूँ अभी तक मुझे भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ दशरथ के पिताजी से संबंधित कोई बात समझ में आई। तो वास्तव में इस विशेष करके जो समिति बनी है श्री जैन साहब ने, और इन्होंने बराबर प्रयत्न करके सारे समाजों को, सब धर्मों को, सब राजनीतिक पार्टियों को, सब लोगों को जोड़ करके इसको इस स्थान की पवित्रता के आधार पर विकसित करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि पंजाब सरकार ने भी इस पर पैसा लगाया है। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि इस स्थान के विकास में कैसे सहयोगी बन सकता हूँ, तब प्रयास करूँगा। सर नशों के खिलाफ आज अभियान छेड़ा आपने, क्या कहोगे आप? वो क्या है कि जब से मैं पंजाब में आया हूँ, मैं एक विद्यार्थी था तब मैं पंजाब के बारे में पढ़ता था कि देश में सबसे नंबर 1 पर सब दृष्टि से कोई राज्य माना जाता था तो पंजाब माना जाता था। इंडस्ट्री की दृष्टि से भी, कृषि की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में
इसमें इस प्रकार की गिरावट आएगी जिसके कारण से नई इंडस्ट्री यहाँ डेवलप नहीं होगी। और पाकिस्तान जो है वो हमसे युद्ध लड़ करके तो उसने महसूस कर लिया कि जीत नहीं सकेंगे। तब उसने एक गलत रास्ता चयन किया है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ये बहुत बहादुर कौम है। देश के पहले मोर्चे पर लड़ने वाला कोई प्रदेश था तो यही लाहौर और पंजाब था। मैं सोचता हूँ जितने भी लोगों ने इस देश पर आक्रमण करना शुरू किया, सबसे पहला मुकाबला किसी ने किया, इसी धरती ने किया। और गुरुओं की इस परंपरा ने भी हमारे इस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो बलिदान दिया है वो दुनिया में कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता। एक पिता अपने 2 मासूम 9 साल के और 7 साल के बच्चे को अपनी माँ के साथ, गुजरी के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं और बाद में उन्हें कहा जाता है धर्म बदलो, लेकिन नहीं, धर्म नहीं बदलेगा। तो उनको ईंटों में चुना गया। वो दृश्य देखने वाले के बीच आंखों में पानी आ जाता है जब भी आज जाते हैं कि ऐसे मासूम बच्चों के एक एक ईंट रखकर पूछता है कि स्वीकार करोगे, तो कहते थे नहीं करेंगे। और जब पहला जोरावर के जो है ना गले में आ गया, छोटा था वो थोड़ी हाइट में, तो बड़े भाई के आंखों में पानी आ गया। उसने ललकार के पूछा कि तू कह रही आंखों में पानी कैसे? मैंने कहा भैया इसलिए नहीं आ रहा है कि मुझे बलिदान होना पड़ा, मुझे इसका दुख है कि तू इस धरती पर बाद में आया और तू मेरे पहले देश धर्म पर बलिदान हो रहा है। ऐसी परंपरा वाला देश जब इसमें नशे की प्रवृत्ति में डालकर पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्न किया है, और आज की तारीख में हमारा जो देश का सर्वे है उसमें सबसे ज़्यादा अगर ड्रग से कोई इफेक्टेड राज्य है तो पंजाब है। एक सौभाग्य है कि यहाँ कई ऐसी एजेंसियां हैं जो ड्रग के खिलाफ काम कर रही है। कोई हमने पहली बार शुरू किया हो ऐसा नहीं है। यहाँ लोग कई वर्षों से अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। 100 से अधिक संगठन इस बारे में, धार्मिक हैं, बाकी हैं, सब वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि ड्रोन पहले आता था, व्यक्ति लेके आ जाता था। अब फेंसिंग होने के बाद उन्होंने एक नया आइडिया निकाला, वो है ड्रोन। तो इतने ड्रोन आते हैं सीमा पर, ये 533 किलोमीटर की लंबी सीमा है। यद्यपि हमारी आर्मी है वहाँ, बीएसएफ भी है, लोकल लोग भी उनकी मदद करते हैं, पुलिस भी अच्छा से, लेकिन ड्रोन आना अभी तक नहीं रुका। ड्रोन को गिराने के लिए एंटी ड्रोन जो है ना सिस्टम भी डेवलप किया। पहले हमको 9 मिले थे सिस्टम, अभी 22-26 और मिले हैं। कोशिश जरूर कर रहे हैं, पकड़े भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि 13,000 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं ट्रक के बारे में। अभी जिस सरकार है उसने तो बिल्कुल एक पॉइंट अपना कार्यक्रम बनाया है कि इसी नशे को तोड़ना है। गृह मंत्री जी का भी बार बार पत्र इसी बात में आता है कि सोर्स तक जाने का प्रयत्न करो, केवल कुछ लोगों को पकड़ लेने से इसको नहीं तोड़ पाओगे। तो वहाँ तक पहुँचने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात, मैं भी राजस्थान का गृह मंत्री रहा हूँ 8-8.5 साल तक। मेरे यहाँ भी जो है एनडीपीएस एक्ट का जो सज़ा का परसेंटेज है वो 23 से लेकर 26 तक जाता है। एक पंजाब का इस समय 86% दोषियों को सज़ा मिल रही है। तो इसका मतलब कानून भी काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इसलिए मेरा ये सोच है कि कानून अगर इस सब चीज़ों को, अपराध को रोक लेता तो अब तक सब देश में अमन चैन शांति हो जाती, अकेले कानून से नहीं। जब तक पब्लिक उसके साथ खड़ी नहीं होगी, जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक ये संभव नहीं होता। तो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि ये सब सामूहिक कैसे आएँ और सामूहिक मिलकर के हम कैसे चलना शुरू करें, ताकि ये जो नई पीढ़ी है, विशेष करके जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ रही है, चलो जो कुछ हो गए उनको छोड़ो, नहीं सुधर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य हमारा खराब ना हो, कमज़ोर ना हो। वो चाहते ही हैं कि युवा पीढ़ी यहाँ की कैसे कमज़ोर हो, ताकि उनको देश को कमज़ोर करने में सफलता मिले। तो हमको प्रयत्न करके, हमारा देश न पहले कमज़ोर था, ना आज कमज़ोर है, और भविष्य में भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसके लिए नशा मुक्त पंजाब, रंगीला पंजाब के बारे में जो कहा गया है उसको करने का प्रयत्न करेंगे। देखो, किसी को भी धरना देने का अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सब अधिकार है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी भी विषय का हल अगर निकलेगा ना, तो टेबल पर बैठ के निकलेगा।
अपने यहाँ हर चीज़ का फैसला हुआ, 2 दिन देर से हुआ, कुछ भी हुआ, 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम पीछे भी हटो। ऐसा नहीं होता है कि ये मैंने जो कह दिया ये लोहे की लकीर हो गई, ऐसा तो कभी देश चलता नहीं। तो मैं सोचता हूँ हमको उनके हित का ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम सबको जिंदा तो किसान ही रखना है। उसकी हर समस्या को हम कैसे हल कर सकें उसको समझे और उसको आगे बढ़े। नशे को लेके आप नए उपराले को कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर की रेंज में जाना, जैसे पिछले वर्ष मैं जाके आया हूँ जी। मैं 5 जिलों के बॉर्डर पर लगभग जाके आया हूँ। वहाँ की जो गांव समितियाँ हैं उन सबके साथ बैठ करके आया हूँ। वहाँ अधिकारी, आर्मी सबको साथ बैठ करके सुना है, पुलिस को भी साथ बैठ कर सुना है। मेरे हिसाब से जितना अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है प्रशासन और जनता का, वो मैंने अपने जीवन में अपने प्रदेश में भी नहीं देखा। सर पिछले विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई थी वहाँ पर बॉर्डर एरिया में, सर कितनी वो सफल रही? बिल्कुल सफल है। हर साल उनको हम 36 लाख रुपया देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। जितने ज़िले हैं उतने ज़िले के हम उनको पूरा पैसा देते हैं, और उनको विकास की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी का कहना है वो अंतिम विलेज नहीं है, वो पहला विलेज मान करके उसके विकास में सहयोगी बनो। ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ 5 ਨਿਊਜ਼।